बताएं कौन कौन जा रहा है? ये दौरों की लूट से, दौरों की बैरून मुल्क दौरों की लूट से लगी हुई है। एक इतवार बाजार है, जिसका दिल करता है वो जाता है, अपने हिस्से का एक दौरा उठाता है और गैर मुल्की बैरून मुल्क रवाना हो जाता है। तो ये चीफ सेलेक्टर का क्या तुक बनता है वहाँ जाने का? बनता है अब ये एक ऐसा जमाना है, शायद ये चीफ सेलेक्टर साहब के मोबाइल में और उनके घर में और जहाँ कहीं भी वो बैठते हैं, क्रिकेट बोर्ड बैठते हैं, मेरा ख्याल है उनके टेलीविजन पर मैच आता नहीं है। हाँ। तो उसका हल ये है कि वसी तर मुल्की मुफाद में वो ऑस्ट्रेलिया जाएं और अपनी आंखों के सामने खिलाड़ियों को खेलता हुआ देखें। हाँ। और फिर उसके बाद वो सिलेक्ट करेंगे आजम खान को, क्योंकि दुनिया की जितनी भी बड़ी टीम है उनमें कोई भी इतना सेहतमंद क्रिकेटर नहीं नजर आता, ना आपको इंग्लैंड में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना न्यूजीलैंड में। तो उसके बाद सिलेक्शन उनकी ये होगी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक मजाक है और खिलवाड़ हो रहा है मुल्क के उस मकबूल तरीन और बेहतरीन खेल के साथ, जो कि गुज़िश्ता कई बरसों से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया से जोड़कर रखता है। अब ये एक खास मकसद के तहत एक ऐसे लोगों को जिनकी कोई फिक्र नहीं है, कि कोई सोच नहीं है, कोई फैसला साजी की कुव्वत नहीं है, वो उन लोगों को आगे लाया जाता है। ये कैसा क्रिकेट बोर्ड है कि एक क्रिकेट बोर्ड उठता है, वो मोहम्मद हारिस को एबी डिविलियर बनाता है, और अगला क्रिकेट बोर्ड आता है, वो मोहम्मद हारिस को टीम में सेलेक्ट ही नहीं करता। वो आराम कराता है, 22 साल की उम्र में आराम कराते हैं। आराम बेशक, वो कैसा आराम है कि बगैर कोई मैच के लिए आराम की जरूरत पेश आ गई है। ये कैसा आराम है कि उसको कैंप में बुला लिया है। अगर उसको आराम की जरूरत है तो फिर तो आपको उसकी कोई देखभाल करें ना, आपने उसको कैंप में बुला लिया है। इसी तरीके से अहमद शहजाद को, मतलब सबको खुश करने के, जब आप करने के सफर पे होते हैं ना, तो आप सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। एक पांव उनका स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में अपनी वजारत में होता है, दूसरा पांव उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है, दिमाग उनका ईवान वजीर आला में मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात में होता है। तो ये क्या हाल होगा? नहीं तो इसी तरीके से वो इतने काबिल है ना कि 3-3 जगह वो देखभाल कर सकते हैं। माशाल्लाह अभी अगस्त में ही वो तकरीबन क्रिकेट छोड़ी उन्होंने, लेकिन काबिल आदमी तो है ना बहुत। हो सकता है काबिल तो हो, ये तो एक अलग बात है। हो सकता है उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, क्योंकि सारे के सारे काम काबिलियत के ऊपर तो नहीं होते। इतने ही काबिल हैं, 3 साल के बाद आजम खान साहब को सिलेक्ट कर लिया है। इतने ही काबिल हैं कि उन्होंने आते साथ ही मोहम्मद हारिस को टीम से निकाल दिया है और उनको कहा कि हम आराम दे रहे हैं। कोई एक पॉलिसी तो होनी चाहिए ना। लेकिन ये पॉलिसी होनी चाहिए। ये बताएं, ऑस्ट्रेलिया जाकर वो क्या करेंगे? टीम की हौसला अफजाई करेंगे, लड़कों को थपकी देंगे, क्या करेंगे ऑस्ट्रेलिया जाकर? देखें, पहले वहां पर ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद हफीज साहब मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम डायरेक्टर, और दुनिया में शायद वो वाहिद डायरेक्टर क्रिकेट जो टीम के साथ भी ट्रैवल करते हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही है, क्लब क्रिकेट का कोई पूछने वाला नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पिचेस जैसी बन रही है और जैसी क्रिकेट हो रही है उसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वो वहां से बैठ के सुनने में आ रहा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट को भी कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है जब तक हफीज साहब की इजाजत नहीं होगी। तो ये जो मामला था, इन्होंने वहां पर जाकर क्या करना है? इन्होंने जब इंडिया गए तो सुनने में आया था वहां पे जाके फिल्म देखने चले गए थे सिनेमा। अब ये मेरा ख्याल है वहां जाएंगे तो ज्यादा बेहतर सिनेमा इनको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सिनेमाज में तो खासा फर्क होता है ना। सही। अच्छा, आखिरी सवाल बताएं, वक्त कम है, खुर्रम मजूमेदा बैठे, ये बताएं कि इस तरह से पैराशूट से लोग अगर आएंगे, जिस तरह से अचानक लगता है कि 2000 के बाद जो क्रिकेट खेले सबको ले आए क्रिकेट बोर्ड में, ये इससे क्रिकेट दुरुस्त होगी या नहीं? बस एक जुमले में बताएं। देखिए, बात ये, आपने पैराशूट की बात की है, ये सब शूट जो पैराशूट है, ये पता नहीं कौन सा शूट है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट शूट हो रही है इनके आने से। ये बात अपनी जगह पर से है। हाँ। ये क्रिकेट शूट कर जाएगी, बाकी ये उसके बाद असरात जो है वो पाकिस्तान के लोग भुगतेंगे। खुरम यहाँ पर बैठे हैं, इनके सारे बरस पाकिस्तान में क्रिकेट में खेल के मैदानों में गुजर गए हैं। एक से एक बढ़ के आता है जो अपने अंदाज में तबाही का एक नया सफर शुरू करता है। वगरना क्या वजह थी कि हम आज भी हम गुज़िश्ता 3 बरसों में अफगानिस्तान से हारते हारते एक मरतबा वर्ल्ड कप में हार गए। गुज़िश्ता 2-3 बरस में हम 2 मरतबा अफगानिस्तान से हार गए। तो अब भी हमारे हालात वही हैं। अब भी एक पेज पे नहीं है कि चीफ सिलेक्टर को ये कहना पड़ता है या किसी और को कहना पड़ता है, हम एक पेज पर नहीं है। और एक पेज की जो तारीख है ना पाकिस्तान में, वो किताब में फट जाती है एक पेज पर रहते रहते। बस ये इसका आपने कहा शूट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को, यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, शूट करना। हाँ जी बिल्कुल, ये इनमें पहले फूट पड़ेगी और उसके बाद क्रिकेट शूट हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान खुर्रम हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं ये लोग इतने दिमाग मिल गए ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट को शूट करेंगे। अब एक शूट होता है सुसाइड वाला कि वो शूट कर लिया अपने आप को, और एक होता है ऊपर ले जाना। आप कैसे देखते हैं स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं? मुझे ऐसा लगता है 3 स्पिनर हैं और मेरी थॉट है कि नवाज की सिलेक्शन बनती नहीं थी। नवाज की परफॉर्मेंस पे आया, मेरे तो समझ नहीं आया। तो और कौन है ऐसा लेफ्ट आर्म? सर मेहरान है,
अच्छा, मेहरान मुमताज जो अंडर 19 वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर करंट क्रिकेट में। तो वो कहते हैं इतने सारे यंगस्टर्स को घुमाएंगे तो ये आपने 17 रुकनी जो भेजे हैं, आपने ये भी समझ लें फिर घूमने ही जा रहे हैं भाई। अब ये है वो हकीकत है, शायद मैं बहुत सौ को बुरा लगने लगूं, लगता है तो लगे, पाकिस्तान टीम का भला होना चाहिए सर, सीधी सी बात है। मैंने पाकिस्तान को खेला है, मुझे खुशी होती है, मैं ओन करता हूँ। अगर मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ ना, अगर ये गलत है तो मुझे बता दें, मेहरान की परफॉर्मेंस निकाल लें। वो मेरे शहर का नहीं है, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, मगर वो बच्चा डिजर्व करता है। अंडर 19 से आया, अंडर 19 से आया। और सर अभी करंट T20 में जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसने लंबे लंबे स्पेल किए हैं, फिर पाकिस्तान कप पूरा खेला है, अमरजिंग के 4 टूर किए हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस। फिर जो ये जीत के आए थे हारिस की कप्तानी में, एशिया कप था सर, क्या था वो अमरजिंग का, उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर था जी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर था। तो ये उसके स्टैट्स बोल रहे। नवाज के पिछले 4 साल के सर आप मुझे निकाल के बता दीजिएगा, ये 4 मैच जिताए पाकिस्तान को। वो मुसलसल ट्रेवल कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपने उसामा मीर अबरार को डाला ना, 2 स्पिनर काफी थे न्यूजीलैंड के लिए। वहां कोई 50 मैचों की सीरीज नहीं है, 5 मैच है, बहुत है। आपने नवाज को क्यों डाला? उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। दूसरी बात, वो डिजर्व नहीं करते थे। अगर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए भी था ना, तो मेहरान से अच्छी ऑप्शन नहीं थी कोई। उसकी परफॉर्मेंस पे बात ग्राउंड में जाके कहाँ देखते हैं? चीफ सेलेक्टर साहब जाते हैं सर? मैं तो खेलता हूँ, साथ खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है, या ये कह लें मुझे थोड़ा शौक है नॉलेज जमा करने का। क्योंकि देखें, अगर आप कोई बात करें ना, तो उसके पीछे सॉलिड एविडेंस, लॉजिक होने चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए। उसकी स्टैट्स बोल रहे हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ। सही, मैं नवाज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा बहुत अच्छा कुलीग है, दोस्त है, मगर अभी फिलहाल वो टीम में डिजर्व नहीं करते थे। सही। अच्छा, अब आप आइए, स्पिनर आप समझते हैं एक ही खेलेगा न्यूजीलैंड? एक ही खेलेगा सर, या तो ये खिलाएंगे पहली ऑप्शन, अगर अबरार फिट है ना, नहीं वो नहीं है। अगर ऑप्शन, अगर इफ्तिखार से बॉलिंग करवाएंगे, देखें वो है कि अगर कोई लेफ्ट, जिस तरह मुनरो हो गया और 1-2 और आते हैं उनके लेफ्ट हैंडेड, अगर सिचुएशन बनी हुई मिड ओवर में, एंड और शुरू में नहीं बोल रहा, मिड कॉनवे वगैरह तो लेफ्ट हैंडेड है जी, तो शायद इफ्तिखार को करा लें, क्योंकि उनके 1 आध ओवर निकलवा लेते हैं। कभी होता है कि जरूरत होती है कि पिच में थोड़ी नमी होती है, बॉल ग्रिप रचिन रविंद्रा जी, बोलता ना लेफ्ट हैंडेड आए तो हो सकता है वेपन के तौर पे उनको 2 ओवर के लिए बीच में लाएं और उनको यूज करें। मगर अभी ये पहली ऑप्शन इनकी अबरार होगी, सेकंड होगी मीर, मगर तीसरा स्पिनर बनता नहीं था इस टूर पे। ये गया क्यों, समझ से बाहर है। और मैं इसलिए बोल रहा, अगर कोई बोल रहा है यंगस्टर भाई क्यों ले जा रहे हैं, भाई आप जो 17 लेके जा रहे हैं ना, आपके बकौल हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं, तो भाई इस सीरीज में उस बच्चे को आजमा के देख लेते। और उसकी परफॉर्मेंस पे कोई बुरी बात तो नहीं है ना, आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता था। और अभी पिछले 1.5-2 साल से नवाज हर फॉर्म में स्ट्रगल कर रहा है। पीएसएल उसके लास्ट 3 पीएसएल देख लें, वो इस दफा ड्राफ्ट में उतरा ही यूं था क्योंकि कोयटा ने उसको रिलीज कर दिया था, क्योंकि उसकी लास्ट 3 साल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। सही है। आई होप कि ये अच्छा परफॉर्म करे। कराची ने पिक किया है, पाकिस्तान के लिए खेले, मगर आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि देखें जब आप इस तरह की सिलेक्शन करेंगे ना, तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा। आपने 3 कीपर डाले सर, तो आप सीधा सीधा रिजवान को बोलते हैं भाई आपको हम रेस्ट कराना चाह रहे हैं, क्योंकि इन 2 को लाजमी खिलाना है। प्रेशर आया ना, क्योंकि देखिए साहब चाहते थे नहीं रेस्ट। देखिए मैं आपको हकीकत बात बताऊं, अगर रिजवान से ये बोलेंगे ना आप बैठे हम इन्हें खिलाना चाहते हैं, वो स्ट्रेट मना कर देगा। क्यों छोड़ेगा अपनी जगह को? मैं तो नहीं छोड़ूंगा अपनी जगह। तो इसी तरह वो भी पाकिस्तान टीम का कीपर है। अभी मैंने कल ही लिस्ट रिलीज हुई है आईसीसी की, उसमें वर्ल्ड नंबर 2 है वो। तो कहने का मकसद ये है सर, कोई अपनी जगह इतने आराम से नहीं देगा। आप उससे बोलते हैं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप ये सीरीज रेस्ट करें, हम इन 2 को देख रहे हैं, आपकी जगह कहीं नहीं जा रही, तो एज ए रिस्पेक्ट वो शायद दे भी देता। इस पे कौन सोचेगा, कौन गौर करेगा? हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद दोबारा इन्हें ज्वाइन करेंगे।